हेलो, हर हर महादेव। भगवान शिव का हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान है। शिव के बिना संसार अधूरा है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। भोलेनाथ सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। भोलेनाथ सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। आज हम एक ऐसे शिव के परम भक्त की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह ब्राह्मण रोज जब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शंकर भगवान का पूजन नहीं कर लेता था, तब तक उसे चैन नहीं आता था। पूजा से भी जो भी दान दक्षिणा में मिलता था उसे वह ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। इतना ही नहीं, वह ब्राह्मण दयालु भी था। जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता था, क्षमता के अनुसार उसकी सेवा करता था। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उससे चिढ़ती थी, किंतु उसकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस के काम करके जुटा लेती। समय बिताने के साथ मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। सौभाग्यवश उसी समय उस रास्ते में माता पार्वती और शिव जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की नज़र ब्राह्मण पर पड़ी। आज ब्राह्मण महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। उनकी उदासी देखकर पार्वती जी सब कुछ समझ गईं और शिव जी से बोली, स्वामी, यह ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है और आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिस पर माता ने शिव जी पर कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी कोई सहायता नहीं की। यह सुन भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप निश्चित रहिए। अब तक उसने जितने बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बेल पत्र आज रात्रि में उसे धनवान बना देगा। इसके बाद पार्वती और शिव जी वहां से आगे बढ़ गए, किंतु संयोग से उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती की सारी बातें सुन ली। उसके बाद उसने सोचा, अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है, फिर मैं क्यों नहीं। यह सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, अपने आप तक जितने भी बेलपत्र शिव जी के पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन जरूरत है। पत्नी के कहने पे ब्राह्मण ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। इसके बाद बेलपत्र का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुँचे और शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गया और धनपति बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी के चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे।
आखिर तीसरा प्रहर गुजरने के बाद सेठ जी का सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर शिवलिंग को झकझोरने लगे। तब एक चमत्कार हुआ, सेठ जी के हाथ शिवलिंग चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं और हार कर सेठ जी ने शिव जी से क्षमा मांगी, याचना करने लगा। तब भगवान शिव ने सेठ से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र खरीदी हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जाकर दे आओ, तभी तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब ब्राह्मण पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ के हाथ शिवलिंग से चिपका हुआ है और वो रो रहा है। उसने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने की कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया। सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दिया, जिसके बाद वह मुक्त हो गया। अब पार्वती शिव जी से पूछती, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्तों को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी मेरे पास धन कहाँ है जो दूंगा। शिव, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। हर हर महादेव। ऐसे अपने शिव जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।